चलो यार, आज हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ओके। फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, रिलेटिव डिस्टेंस बोली जाती है। मीन्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? एक्चुअली ये हमेशा हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है एक्चुअली? देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि एक ट्रॉली है। ओके। एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर होता है। ठीक है। जहाँ पे हमारा क्या होता है? ऑब्जर्वर होता है। दैट मीन कि जैसे एक कोई मैं हूँ और मैं 2 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड, तो ये किसी न किसी के मीन्स मैंने कुछ रेफरेंस कंसीडर किया होगा, है ना? उसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि मेरी जो वेलोसिटी है या फिर मेरी स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है। ओके। मीन्स हमेशा मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। अभी तक हम लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अभी तक हम लोग उसके बारे में रिलेटिव के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है। अब हम ये देखेंगे। ओके। जैसे देखो, मैं कहूंगा कि अगर ये भी ये 5 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली इधर मूव कर रही थी। ठीक है। ये ए है और ये बी है। ओके। अब देखो, और एक यहाँ पर सी भी है। ये ग्राउंड पर खड़ा है। ओके। रेस्ट पर है। ये सी है। अब देखो, अब है क्या कि मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए। ओके। यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन वगैरह भी डिसाइड कर लो। ये हमारा प्लस एक्स है। ओके। मीन्स प्लस आई के और कह दो एक मिनट, प्लस आई के था, ये हमारा प्लस जे के था। ओके। ये इधर बाई डायरेक्शन। तो देखो, ऑब्वियसली मोशन अभी वन डायरेक्शन में ही हो रहा है। ये प्लस एक्स की तरफ जा रहा है और ये भी प्लस एक्स की तरफ जा रहा है। ये रेस्ट पर है। ओके। हम 1D के बारे में ही बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 2D 3D वट। अभी हम 1D के बारे में सिंपली बात करने वाले हैं। तो फिलहाल इसको देखो। देखो, मैं कह रहा हूँ कि 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। ओके। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? अभी मैं कहता हूँ कि ये मेरा रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है सी। तो अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कितनी दिखने वाली? 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैंने मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कंसीडर किया है? रेस्ट पर है। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है इस टाइम? रेस्ट पर है। ठीक है। अब देखो, अब ये वाला देखो जरा। अगर मैं कहता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी? अब देखो, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। और मेरा जो ऑब्जेक्ट 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 था या फिर ये वाली जो बॉडी थी, ये भी मूव कर रही थी 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्व खड़ा है, इसको ये ऑब्वियस सी बात है कि इसको 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जाती हुई नहीं दिखेगी। इसको ये कुछ अलग वेलोसिटी दिखेगी। और यही बात अगर मैंने सी से पूछी तो इसने कहा कि 2 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। अगर मैं इससे पूछूं तो ये नहीं कहने वाला कि 2 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी, क्योंकि अब क्या कर रहा है मेरा? इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? रेस्ट पर था। और इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा क्या हो गया? मूव कर रहा है। ठीक है। तो देखो, अब हम ये कैसे निकालते हैं? तो मैं कहता हूँ कि देखो, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी वेक्टर ये ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ। ठीक है। अब देखो, हम इसको जरा केस को कंसिडर करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या थी मेरी? 2 मीटर पर सेकंड थी आई डायरेक्शन में। ठीक है। प्लस आई क्या माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी है 5 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन। प्लस आई, सॉरी प्लस आई, जे नहीं होगा, ये प्लस आई। ठीक है। तो जो वेलोसिटी आने वाली है मेरी, वेलोसिटी ऑफ ए आने वाली है विद रिस्पेक्ट टू बी, वो क्या आने वाली है इस टाइम? देखो, -3 आई क्यूब आने वाली है। मीन्स तो वो सब कुछ चेंज हो गया ना। जब मैंने सी से पूछा कि ए की स्पीड कितनी है, तो इसने क्या बोला था मुझे? 2 मीटर पर सेकेंड है। किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन क्या बताई थी इसने मुझे? बोला था कि आई कैब में ये जा रहा है।
जब मैंने यही चीज बी से पूछी कि ए की स्पीड क्या है, तो इसने क्या बोला मुझसे कि ये -3 i के इसकी स्पीड है। दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकंड से ये मेरी तरफ आ रहा है। दैट मीन्स मेरी तरफ आने का मतलब है कि -i में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो चीज चेंज हो गई ना। मैं कह सकता हूँ ना कि मीन्स जो वेलोसिटी है, अभी तक मैंने वेलोसिटी के बारे में बात की कि वेलोसिटी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। देखो इन द सेम वे अगर हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, फिर से देखो सेम केस कंसीडर करते हैं हम और एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। ये है, ठीक है, अ, ये मेरा ग्राउंड है और ये एक बंदा है, ए कह देते हैं इसको फिर से। और इसके बाद देखो जो एक्सेलरेशन है वो कुछ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक बंदा यहाँ खड़ा है, ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड पर है, ये सी है, ठीक है। ये एकदम रेस्ट पर है, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई इनिशियल वेलोसिटी, ओके। एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। एक बंदा यहाँ पर है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। चलो एक्सेलरेशन इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन इधर है और वो कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ और ये दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, रेस्ट से, ये भी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो देखो जब मैंने एक्सेलरेशन का बोला कि यार देखो एक्सेलरेशन ए का कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, जब मैंने सी से पूछा तो पता सी ने क्या बोला, मैंने कहा कि एक्सेलरेशन कितना है इसका, तो ऑब्वियसली ये तो रेस्ट पर है और ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर है और एक्सेलरेशन भी 0 मीन्स ये मूव नहीं करने वाला, ये हमेशा रेस्ट पर रहेगा, ठीक है। ए रेस्ट पर था बट इसके पास एक एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। और मैं एक्सेलरेशन के बारे में फिलहाल बात कर रहा हूँ, मुझे वेलोसिटी से या फिर इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने पूछा कि कितना होगा भाई, इसने बोला कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इसके पास, ए के पास विद रेस्पेक्ट टू टी, और किस डायरेक्शन में था, आई के एफ में। इसी तरह से मैं जब इसके बी के पास गया, इससे पूछा कि ए का एक्सेलरेशन कितना है, तो इसने बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, थोड़ा फिजिक्स की नॉलेज थी तो इसने अपना लगाया, कैलकुलेट करके बताएगा हमें। तो कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। कहता है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ए का एक्सेलरेशन है किस डायरेक्शन में, आई पे, ठीक है। और मेरा खुद का एक्सेलरेशन है कितना, -1 मीटर पर सेकंड। देखो माइनस मैंने ऑलरेडी ले लिया, ठीक है, क्योंकि माइनस आई कैप होगा, है ना, तो मैंने माइनस यहीं पर ले लिया है और इवन इसको अब आई कैप भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1, इसने कहा कि मेरे रेस्पेक्ट में जो ए का एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये आई कैप ही आने वाला है ना। तो उसने कहा कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इसका, और वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो देखो यार फिलहाल है क्या, मेरा एक्सेलरेशन और मेरा वेलोसिटी, ये दोनों किस पर डिपेंड कर रहा है, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। चलो डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। देखो है क्या कि नेक्स्ट केस लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है, हाँ, देखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखो, एक पॉइंट ये था, ठीक है, ए था ये, और एक ये था बी, और एक था सी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करनी है, इसको चलो ओरिजिन ही कंसीडर कर लो, ठीक है। ओरिजिन इनको जरा
इनको देखो, मेरा इससे ऐड करो थोड़ा, मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस बी को थोड़ा यहाँ कंसिडर करो। अब देखो बात करनी है मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो देखो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा तो उसके लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना हमेशा। इसका डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो किसके रेस्पेक्ट में बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसके रेस्पेक्ट में बताऊं, इसके रेस्पेक्ट में बताऊं, या फिर इसके रेस्पेक्ट में बताऊं, मुझे कुछ पता तो होना चाहिए ना, मीन्स मेरे को रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। इन द सेम वे अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस भी मुझे किसी न किसी पॉइंट के रेफरेंस में ही बतानी पड़ेगी। ओके, देखो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बोलूंगा तो मैंने कहा ए की जो दूरी है वो R1 है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में बोलूँ तो मैंने कहा कुछ R2 है। इन द सेम वे अगर मैं सी के रेस्पेक्ट में बोलूँ तो मैंने कहा कुछ R3 है। डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस की बात करूँ, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है ना। और देखो अच्छा टाइम के बारे में बात करते हैं। यार टाइम डिपेंड करता है क्या। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और ये मेरा इधर सी पॉइंट था। ए था, बी था, और ये सी था, ठीक है। मैंने कहा ए पॉइंट पर 5 सेकंड टाइम हो रहा है। बी से पूछा तो इससे भी, इसने भी बोला कि 5 सेकंड ही हो रहा है। मीन्स यार देखो अगर इसकी घड़ी में 10 बज रहे हैं तो फिलहाल इसकी घड़ी में कितने बजेंगे, 10 ही बजेंगे। और यहाँ पर भी 10 ही बजेंगे। तो जो टाइम होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। टाइम डजेंट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड ऑन अपॉन फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ये नोट कर लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके चलो, अब हम लोगों ने ये चीज देख ली, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी हम, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत बेसिक बेसिक चीज, मतलब इतनी भी टफ नहीं होती जितना ये लगता है। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो ये हमें क्लैरिटी आएगी थोड़ा, ठीक है। तो देखो हमें 1D में डील करेंगे यहाँ से, है ना। कल से हम देखेंगे, जैसे देखो पहला एग्जांपल हम 2D वगैरह का न्यूमेरिकल्स वगैरह कल देखेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह भी कल देखेंगे। अब इसमें एक्चुअली कई सारी चीजें हैं, जैसे हम लोग रेन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, है ना। और बोट प्रॉब्लम्स देखेंगे, बोट एंड रिवर वाला जो होता है वो सब देखेंगे। तो अभी कई सारे केसेस हैं, पहले हम बेसिक बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो है क्या, ये ग्राउंड था और यहाँ पे ये था, ये जा रहा था इस डायरेक्शन में 2 मीटर, ठीक है। ये ए था, अभी बेसिक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये मेरा बी है और ये जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो हम दोनों के रेस्पेक्ट में एक दूसरे की वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं फिलहाल, ठीक है। और हम देखो अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी में सही से डील करना है 1D में 2D में, तो हम हमेशा इस वेक्टर फॉर्म में से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, मीन्स आई कैप हो गया इधर, प्लस पॉजिटिव आई कैप, और इधर मेरा पॉजिटिव जे कैप हो गया, ठीक है। फिलहाल मैं 1D के बारे में बात कर रहा हूँ, 1 डायमेंशनल मोशन को मैं डील कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं एक्स एक्सिस को फिलहाल के लिए कंसीडर कर रहा हूँ इस वाले केस में। तो देखो इसे है क्या, मैंने लिखा कि वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। लेकिन मैं फिलहाल किसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये चीजें बातें हो रही है, ठीक है। या फिर देखो सी को पॉइंट कंसीडर कर लो, है ना, यहाँ सी को कंसीडर कर लो और कहो कि ये एकदम रेस्ट पर है, ठीक है। मीन्स जस्ट ग्राउंड कंसीडर इसको कर लो, या फिर ये तो ग्राउंड है, ग्राउंड रेस्ट पर है, ठीक है। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और सी, ओके, क्या है 2 मीटर पर सेकंड है। इन द सेम वे वेलोसिटी ऑफ बी, और डायरेक्शन भी लिखो साथ में, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होने वाला है, 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस आई के, है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, -10 आई के, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके चलो अब बात करते हैं, मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी विद रेस्पेक्ट टू बी। तो मेरे को देखो सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होने वाली है,
वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, मैंने कहा कि 2 मीटर पर सेकंड है, और आई कैप में इन द सेम वे वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, मैंने कहा -10 आई कैप है। ठीक है, तो मैंने लिखा ब्रैकेट में -10 आई। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 आई कैप। हाउ मच इज इट, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड इन व्हाट डायरेक्शन, आई कैप। मीन्स अगर बी के रेस्पेक्ट में मैं इसे देखूंगा, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए कितनी थी विद रेस्पेक्ट टू बी, बी को ये 12 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। बी जब ए को देख रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी आ रही है मेरी, 12 मीटर पर सेकेंड इन व्हाट डायरेक्शन, इन आई कैप डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी, हाँ ए की रेस्पेक्ट। ठीक है, तो मीन्स क्या हो जाएगा, मैं इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ओके, ये कितनी होने वाली है, तो मैं इसे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, -10 आई क्या था, 10 आई माइनस ये वाला माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव आई कैप था ना, तो देखो ये कितना आ गया -12 आई कैप, है ना। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 12 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या आ रही है इसकी, माइनस आई कैप। ठीक है, माइनस आई कैप क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि इधर जा रहा हो, ए को बी इधर जाता हुआ दिखेगा, और कितनी वेलोसिटी से, 12 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, देखो दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं ना जाते हुए, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन तो अपोजिट होंगी इन दोनों की, लेकिन ये मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहने वाला है। बी ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी ए। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होने वाली है इनकी, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डायरेक्शन अपोजिट। है ना, अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं लिखूंगा बी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी बी ए वेक्टर। इन सेम में देखो, अगर हम और एक्सेलरेशन वगैरह के में बात करना चाहें, एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में देखो, फिर से एक केस लेते हैं, सेम यही वाला ले लेते हैं इसी तरह का कुछ। इसके पास एक्सेलरेशन जो था वो था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक यहाँ ट्रॉली थी और इस पर एक बी बंदा खड़ा है। ठीक है, और इसको भी चलो एक्सेलरेशन दे देते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसी डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा अपना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं। ये मेरा क्या होने वाला है, प्लस आई कैप होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म में सब डिनोट करूंगा। तो देखो ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है, बी। ओके, तो देखो अभी के लिए अगर मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, तो मैंने कहूंगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, पहले जरा ये लिख लो, ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायरेक्शन क्या है इसकी, है ना। एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है, देखो ये है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, देखो सेम मशीन फिर से आई क्या। ठीक है, तो देखो मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन आई कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी दैट मीन्स व्हाट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है आई कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होने वाला, मैंने कहा कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, है ना। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। ठीक है, ये है मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ए
एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की डायरेक्शन क्या आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रहा है प्लस आई कैप में, और इसके है क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड है। चलो अब एक्सेलरेशन ऑफ बी भी देख लेते हैं, तो कोई इधर साइड ही देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बी की अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, तो देखो ये कितना होने वाला है, ये हो जाएगा। देखो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, डायरेक्शन क्या थी आई कैप था, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, और डायरेक्शन क्या थी इसकी भी आई कैप थी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होने वाला है, ये होने वाला 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप इज इक्वल टू 2 आई कैप, ये हो जाएगा -1। ठीक है, मीन्स इसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ रही है, मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आ रही है। उसकी प्लस आई कैप आई थी, इसकी क्या आई है माइनस आई कैप। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ऑफकोर्स सेम आ रहा है दोनों के लिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बट डायरेक्शन क्या है जस्ट अपोजिट। ठीक है, चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, चलो ये देखो मेरे पास क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। देखो अभी मैं बताता हूँ, ये रोड है। ठीक है, और ये चोर की गाड़ी है, चोर पुलिस, है ना। रिलेटिव मोशन इसी में बहुत अच्छे से समझ में आता है चोर पुलिस वाले केस में। ठीक है, तो हम भी एज यूजुअल एग्जाम्पल लेते हैं चोर एंड पुलिस का। ठीक है, मैंने कहा कि इसकी वेलोसिटी, इसने चोरी की और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये अपनी गाड़ी से क्या करता है भागने लग जाता है। ठीक है, पुलिस भी पास में खड़ी थी, बहुत दूर नहीं थी, 200 मीटर पर थी। ठीक है, पुलिस ने इसको देखा और पुलिस जस्ट स्टार्ट करती है अपनी गाड़ी, और इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली जीरो ही थी, खड़ी थी ये, लेकिन इसके पास जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है। उससे कहा कि 200 मीटर ऑब्वियसली वो पीछे थी, तो अब उन्होंने कहा है कि कितना दूर जाके या फिर फिलहाल मैं टाइम निकालता हूँ कि कितने टाइम में ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है, तो देखो फिलहाल तो मैं टाइम निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, मैं कहूंगा कि देखो ये कुछ टी टाइम पे मिले होंगे। ठीक है, तो टी टाइम पे मिले होंगे तो मैं उसके लिए क्या कहूंगा कि इसने उतनी देरी में कितनी दूरी तय कर ली होगी, मैंने कहा कि कुछ एक्स दूरी तय कर ली होगी। ठीक है, एक्स दूर जाके भाई मिले होंगे टी टाइम पर, टाइम भी निकालना है और मुझे डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है कि कितना दूर जाके। ठीक है, तो फिलहाल मैं कहता हूँ कि फॉर दिस, है ना, इसके लिए तो मैंने कहा कि ये कुछ एक्स दूरी चला होगा इतने टाइम में, है ना, और इसके बाद जो मैं एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली यही इक्वेशन लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि एक्स इज इक्वल टू यू कितना था इसके पास 10 मीटर पर सेकंड था, टाइम पता था क्या, नहीं पता था, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या होने वाला है, तो जीरो हो जाएगा यार, इसके पास कोई एक्सेलरेशन थोड़ी ना था चोर के पास, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो मेरे पास एक इक्वेशन जो आ गई वो क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू 10 टी। अब मेरे पास अननोन क्या क्या है, देखो एक तो ये है ना कि कितनी दूर चला जाएगा, ये कितनी दूर जाके पकड़ा जाएगा, और एक टाइम है कि कितनी देर में पकड़ा जाएगा। ठीक है, यही तो है। अच्छा चलो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, अब इस पर आते हैं। ठीक है, तो इसको कितना दूरी चलनी पड़ेगी, मैंने कहा कि एक्स तो ऐसे चलनी ही पड़ेगी यार, एक्स तो ऑब्वियसली चलेगा ही ना, जैसे इस पॉइंट पर देखो कहीं पकड़े जाते हैं यहाँ पर, तो एक्स तो ये वाली चलनी पड़ेगी, और 200 मीटर ये ऑलरेडी पीछे थे तो ये भी चलनी पड़ेगी, है ना। तो कितना हो जाएगा ये एक्स प्लस 200 इज इक्वल टू, देखो फिर से मैं सेम इक्वेशन लिखूंगा, मैंने कहा कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन इस केस में
देखो ये वेलोसिटी ये किसकी है, पुलिस की वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये कितनी है, 0 है। मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी यार। लेकिन क्या था इनके पास, एक एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो जाएगा, ये x + 200 हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, ये कितना होने वाला है। देखो अब हमारे पास क्या हो चुका है, दो इक्वेशन हो चुकी हैं और दो ही वेरिएबल है। अब तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। देखो कोशिश करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x + 400 = t²। ठीक है, अभी जरा देखो यहाँ पे x की वैल्यू जरा 10t पुट कर दो, यहाँ से यहाँ पे पुट करो जरा, कितना होने वाला है। क्योंकि एक वैल्यू को फिलहाल तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, तभी तो दूसरे की वैल्यू निकलेगी। तो देखो मैंने कहा कि 2 × 10t दैट मीन्स 20t हो जाएगा, +400 = क्या होने वाला है, t² होने वाला है। क्वाड्रेटिक बन रही है ना, -20t और -400। देखो इसका कुछ फैक्टर्स वगैरह हो रहा है क्या, 400 पे 20 आने के लिए। ये हो जाएगा 10 नहीं हो पाएगा। आई थिंक चलो हमारे पास जो रूट निकालने वाला मेथड होता है वो सीधे निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -(b) दैट मीन्स -(20) प्लस माइनस √(b²) -4ac। तो ये हो जाएगा b² 400 हो जाएगा, 4 × 400 हो जाएगा कितना, 1600। ठीक है, /2। तो यहाँ से देखो t1 t2 निकलेंगे, मतलब t1, t2 कितना आने वाला है, ये 40 हो जाएगा, प्लस माइनस √2000 /2। अब देखो ये कितना आने वाला है, t1 एंड t2 है ना। ये आने वाला है मेरा, कितना हो जाएगा ये, √2000 कितना हो जाएगा, √20 दैट मीन्स 40 प्लस माइनस ये हो जाएगा मेरा 1000 × 2 हो गया, और 1000 या फिर मैं कह सकता हूँ 400 × 5 है ना। तो 400 का कितना हो जाएगा, 20 √5। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना आने वाला है, 20 √5 हो जाएगा 22.36 एंड प्लस 40/2। एक तो t1 आ गया मेरा 31.18 सेकेंड। ठीक है, और जो t2 की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, मैंने कहा just a minute, I am calculating it. Calculate 2 ये आया मेरा t2 -2.36 सेकेंड। ओके, ये तो इनवैलिड हो जाएगा t2 तो, है ना। टाइम नेगेटिव में हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। तो कौन सा वाला वैलिड है, केस है ये वाला, कि इतनी t1 = 31.18 सेकेंड में ये पकड़ लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, अब हम x भी निकाल सकते हैं क्या, x डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हो जाएगा 10 × टाइम कितना था, टाइम था 31.18। ओके, तो 31.18 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आने वाला है, देखो 31.18 इंटू हो जाएगा 311.8 मीटर। ठीक है, ये मेरा एक्स निकलेगा।
ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकली होगी थोड़ी बहुत, है ना। चलो अब हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से भी करके देखते हैं, ठीक है, सेम केस इसी वजह को। तो हम कैसे करने वाले हैं इसको। देखो मैंने कहा कि इसको ए कह दो चोर वाले को, या फिर सी से रिप्रेजेंट कर देंगे और पी को पुलिस से रिप्रेजेंट कर देंगे, पुलिस को पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू, ये उल्टा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ चोर लिखते हैं हम, विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कितनी होगी। मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ चोर माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये कितनी वेलोसिटी ऑफ चोर कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी थी 0, ठीक है। तो अभी मैं देखो डायरेक्शन सेम है एक्चुअली, है ना, मतलब दोनों प्लस एक्स वाली डायरेक्शन में मोशन है इनका, बस प्लस एक्स प्लस आई कैप की साइड ही जा रहा है, तो मीन्स मैं डायरेक्शन अभी यहाँ पर नहीं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना होने वाली है देखो 10 मीटर पर सेकेंड होने वाली वेलोसिटी ऑफ चोर विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ चोर विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ चोर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस कितना है, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ चोर कितना था 0 था, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस कितना था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या थी आई कैप ही थी, ठीक है, मीन सेम डायरेक्शन, ओके। तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो क्या हम देखो यहाँ से, अच्छा डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना था 200 मीटर था, है ना, इन दोनों का। डिस्प्लेसमेंट चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इज इक्वल टू कितना था 200 मीटर, ठीक है। फिलहाल हम टाइम के बारे में बात करते हैं, तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं बी इज इक्वल टू यू प्लस ई टी से, मीन्स बी चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इज इक्वल टू, मैंने कहा कितना हो जाएगा यू, एक्चुअली मुझे इसकी जरूरत नहीं है आई थिंक, है ना। यहाँ से मैं निकाल भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी तो नहीं पता ना कितनी होगी, तो मैं कैसे निकालने वाला हूँ, मैं कहूँगा एस इज इक्वल टू यू टी, बट इसके साथ रिप्रेजेंट करता हूँ एस सी टी इज इक्वल टू यू सी टी इंटू टी प्लस हाफ ए सी टी इंटू टी स्क्वायर। तो देखो ये कितना था, ये 200 था, ठीक है, ए सी पी कितना है 200, एस सी पी 200 था, और यू सी पी कितना है, देखो ये मैंने वी सी पी से रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्चुअली यही तो वेलोसिटी थी ना, तो ये कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड थी। यार टाइम पता है क्या, नहीं पता है ना, एक्सेलरेशन लेकर मेरे को पता है कितना है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो मैं रेफरेंस को कंसीडर करके बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिलेटिव के क्वेश्चन अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -12 × 1, माइनस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, तो 1 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। जरा से सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा, देखो 2 को इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 400, एंड हियर इट इज, देखो यार यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ चोर विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, ये एक्चुअली -200 मीटर होगा ना, क्योंकि रेफरेंस तो हम किसको ले रहे हैं पुलिस को ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा देखो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करो जरा यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20 टी और माइनस टी स्क्वायर, इसे जरा सिंप्लीफाई करो, ये हो गया टी स्क्वायर, इसको इधर लाओ -20 टी और माइनस इज इक्वल टू 0। देखो क्या इक्वेशन सेम है क्या, देखो ये वाली इक्वेशन
टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 400 इज इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पे भी ये टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 400 इज इक्वल टू 0। सेम निकला के टाइम, कितना निकला टाइम, यहाँ से निकल के आएगा तो वही सेम आएगा। कितना था मैं देख लेता हूँ, भूल गया। टाइम था मेरा 31.18। ओके, 31.18। यहाँ से देखो यही निकला। ठीक है। तो एक्चुअली जो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हमारे कुछ न्यूमेरिकल तो वो काफी आसान बना देता है। ठीक है। ओके, अभी जस्ट मैं टाइम देखता हूँ कितना हो गया। चलो ठीक है, आज का हम वीडियो ना इतना ही रखते हैं। बाकी ना अगले नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फुल कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, रिलेटिव मोशन का। ओके, और भी एग्जांपल अभी बचे हुए हैं इसके, तो मैं अगले नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके।